जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई होप आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जो बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे क्वेश्चंस वगैरह भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। और वैसे भी पूरा साल इसके अलावा जो बच्चे नेशनल टेस्ट या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की या ई कैट की तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस भेजते हैं। लेकिन इस बार मैंने नोट किया है कि एमडी कैट के कुछ ज्यादा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह बच्चे भेजते हैं। अच्छा, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी उनका आंसर हो सके उतनी जल्दी मैं कर दूं। रात को 2 बजे 3 बजे भी मेरी कोशिश होती है जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करके बच्चों को भेज दूं। लेकिन फिर भी कभी कभी डिले आ जाता है कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से, और मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ कि जब आप एक चैप्टर के क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 52 पे आप फंस गए, वो आपने मुझे भेज दिया। अब मैं हो सकता है आधे घंटे बाद जवाब दूं, तो वो आप पे एक टेम्पो टूट जाएगा। वहां पे आप हो सकते हो उससे आगे चले जाएं, आगे फिर उस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप फिर फंस जाएं। तो इंस्टेंटली कोई ऐसी चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जो आपको जवाब दे, जो हो सकता है आपके टीचर ना दे सके। एक क्योंकि पर्सनल कुछ मसरूफियात की वजह से टीचर्स ऑब्वियसली बिजी होते हैं, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, फिर उनको देखना। अच्छा, आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में जबकि एआई टूल्स बहुत आम हुए हैं, मैं आपको कुछ एआई के टूल्स बता देता हूँ जिनको यूज करके आप फौरी तौर पे अपने एमसीक्यूज का पूरा सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि देखें, जितने भी ये टेस्ट पाकिस्तान में बनते हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इनमें से अक्सर क्वेश्चंस कॉपी कर लिए जाते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, इंटरनेशनल सोर्सेज से। जो भी आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है, अगर आप उसको गूगल पे लिख के देखें तो वो कुछ साल पहले किसी और सोर्स पे वो एमसीक्यू आया हुआ होता है। वो अक्सर ये होता है कि बाहर वालों ने उसको दिया होगा कि जॉन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, तो पाकिस्तानी उसको कर देते हैं कि अख्तर वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। बस इतना से चेंज कर देते हैं, बाकी पूरा का पूरा एमसीक्यू आपको अक्सर होता है गूगल पे मिल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम इज थ्रोन विद वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और आगे मुझे पता है कोई चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। अब मैं इसको एज इट इज शुरू के कुछ वर्ड्स गूगल पे लिख के देखता हूँ। देखिए जी, मैं लिखता हूँ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम is fired या launched with a velocity making angle of 45 degrees with horizontal। चले, अब मैं ऐसा करता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता। लेकिन आप यहाँ पे देखें बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। मैं पहली ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखें, एज इट इज ये क्वेश्चन एक वेबसाइट पे मौजूद है, और यहाँ पे लिखा है व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज। देखिए, वहां भी चेंज इन मोमेंटम ही पूछा हुआ था ना। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन भी, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन भी दी हुई है, और आंसर पूरा सॉल्व करके भी दिया हुआ है। ठीक है, ये तो था कि अगर आपको गूगल पे चाहिए। उसके अलावा हम एआई टूल्स दो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप पूरा पूरा सोल्यूशन ले सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन भी मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, ये भी एक स्टूडेंट ने भेजा है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस 4 ओम। जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं इसको सिर्फ कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देता हूँ। चैट जीपीटी बहुत फेमस एआई टूल है, आप लोगों ने नाम सुना है। देखिए, इसको मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ और वो पूरा आंसर जनरेट कर देता है। ठीक है, विद सोल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज डी, 12 वोल्ट। ठीक है, और ये शुरू से आखिर तक का पूरा पढ़ के, कोई टीचर अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, एक और एआई टूल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और एआई टूल है, आपने ब्राउजर में जाना है और वहाँ वेबसाइट लिखनी है iAsk.ai। ठीक है, iAsk.ai। यहाँ पे लिखा है आस्क सुपर एआई एनीथिंग, वही क्वेश्चन में इधर वो पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना था। ये देखें, क्वेश्चन मैंने इधर पेस्ट किया, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है आई आस्क एआई। बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये नीचे पूरा सोल्यूशन जनरेट हो जाएगा। ये आप देख लें। ठीक है, और सोल्यूशन इसने भी 12 वोल्ट ही निकाला है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, और इसमें ये एक एडिशनल चीज है कि ये आपको वीडियोस भी दे देता है। नेट पे अवेलेबल कोई वीडियो हो जिसमें यही क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो, तो आपको वो भी दे देता है कि ये यहाँ इन इन सोर्सेज पे ये क्वेश्चन वीडियो में सॉल्व हुआ है। अच्छा, इन एआई टूल्स को जरूरी नहीं कि आप ऑप्शंस भी दें, वो खुद ही आपको सॉल्व करके बता देगा। लेकिन कुछ चीजों की आपने एहतियात करनी। जैसे ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा, ऑन द ग्राउंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज डब्ल्यू, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सैटेलाइट व्हेन एट अ हाइट ऑफ आर बाय 50। अब आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा नहीं होता कि व्हाट इज आर, कोई भी सिंबल ऐसा हो
तो आपने उसको एआई टूल को बताना है कि कौन सा सिंबल है। मिसाल के तौर पे टी है, वो थिकनेस के लिए भी यूज होता है, टाइम के लिए भी यूज होता है, टी टेम्परेचर के लिए यूज होता है, आई करंट के लिए भी यूज होता है, आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए भी यूज होता है। तो आपने कोई सिंबल यूज करेंगे तो उसको बताना है कि ये सिंबल मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट कर देता हूँ मैंने, एंड पे लिख दिया वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कोई ऑप्शंस इसको नहीं दी, और ये पूरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखा देगा। ठीक है। हो सकता है उसकी नोटेशंस कुछ आपको थोड़ा सा 0.966 डब्ल्यू कहा दिया, और वहां पे ऑप्शंस में 0.96 डब्ल्यू था। ठीक है, हो सकता है नोटेशंस थोड़ी सी आपको समझने में मुश्किल हो। वो कोशिश, जैसे मल्टीप्लाई में उसने स्टार डाल दिया, वो कुछ उसकी अपनी लिमिटेशन है, पावर में उसने कैप डाल के 2 लिख दिया, तो आपने समझा नहीं स्क्वायर है। तो वही क्वेश्चन हम इससे भी पूछते हैं आयास डॉट ए आई से। ठीक है, ये देखें, ये पूरा सोल्यूशन टाइप कर, और ये देखते हैं क्या निकालता है नीचे। अच्छा, इसने भी कुछ वीडियोस उसी तरह आपको दे दी, और आंसर भी दिखा दो। तो ये देख लें कि इसने आंसर भी दे दिया, एंड पे इसने सारा सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। तो अब इन टूल्स का आपको फायदा ये है कि इनसे आप इंसानों की तरह बात भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आई, आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा था, 32 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिकेज एंड रिमेन्स 2 ग्राम्स आफ्टर 60 डेज, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। वो मैंने इसको दिया, इसने सॉल्व किया, लेकिन इसने एक मसला ये किया कि इसने यहाँ पे लॉग यूज कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब अगर एक एमडी कैट का स्टूडेंट कर रहा है तो हो सकता है लॉग उसको ना आता हो, तो मैंने फिर नीचे कर दिया कि लिखा है उसको कि प्लीज डू इट विदाउट यूजिंग लॉग। तो इसने कहा सर्टेनली लेट्स सॉल्व दिस विदाउट यूजिंग लॉगरिथम। तो इसने बगैर लॉग के सारा सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, कहीं आपको कुछ समझना है तो कहीं ये दोबारा बताओ, या कोई और मेथड बताओ, या इसको थोड़ा छोटा करके बताओ, या इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताओ। तो ये एआई टूल का ये है कि आपको वो जैसे आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग के तौर पे, एक इंसान के तौर पे आपको जवाब देता रहेगा, आप उससे बार बार पूछ सकते हैं। जी बच्चों, ये थे कुछ एआई टूल्स। देखें, एआई कभी भी जो असल ह्यूमन बींग है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारे फायदे के लिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये 100% एक्यूरेट आंसर्स आपको देता है, 100% मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कहीं गलती भी कर दे। एहतियातन आप चैट जीपीटी और आई आस्क डॉट एआई दोनों पे क्वेश्चन डाल के देख लीजिएगा, अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है आंसर ठीक है। नॉर्मली 90 to 95% केसेस में मैंने देखा है कि वो आंसर ठीक ही आता है। ठीक है, लेकिन गलती का चांस ऑफ एरर मौजूद है। फिर भी इसको बताने का मकसद ये है कि आपका जो टीचर को आप पूछते हैं और टीचर से जरा देर रिप्लाई करने में देर हो जाती है, उसको कवर करने के लिए एक एआई बडी आपके साथ इन टूल्स की शक्ल में मौजूद है, जो आपको आंसर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, होप इससे आपको फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।